नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि 2024 से 25 के बीच की नई किताबें आ गई हैं एडगिट अभ्यास पुस्तिका। इस वीडियो के माध्यम से विज्ञान जो कि कक्षा 6वीं की एडगिट अभ्यास पुस्तिका है वो भरने जा रहे हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए इस वीडियो के माध्यम से इसका अध्याय 5 करना है, जिसका नाम है शरीर में गति। 5वां अध्याय करते हैं। अध्याय 5 शरीर में गति। इसका पहला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्या है? गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि है। कौन सी संधि है? तो इसमें हिज संधि। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना सी। तो पहले में सी कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संधि गति नहीं करती? तो इसमें ऊपरी जबड़ा तथा कपाल। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसमें। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, अस्थि को गति प्रदान करने में कितनी पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं? तो इसमें 2 पेशियां। ठीक है, इसमें 2 आ जाएगा, बी नंबर का इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं, कंदुक खल्लिका संधि शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो कंधा। तो ये नंबर सही हो जाएगा। फिर 5वां प्रश्न है, मेरुदंड छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है जिसमें कशेरुकाओं की संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33 होती है। इसमें सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद रिक्त स्थान देखते हैं। दिए गए शब्दों से चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला, हमारे शरीर को सुदृढ़ आकृति कंकाल प्रदान करता है। तो पहले में क्या आ जाएगा? कंकाल। फिर दूसरे में क्या आ जाएगा? दूसरे में आ जाएगा ऊपरी जबड़ा। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? ऊपरी जबड़ा में अंचल संधि पाई जाती है। तीसरे में घेंघा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। और चौथा, कब्जा हिज संधि का उदाहरण है। ठीक है। इसके बाद 5वां है, 5वें गोताखोर अपने पैरों में पंखों की तरह विशेष आवृत्ति पहनते हैं। ठीक है। चलिए इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं, अति लघुत्तरीय। दूसरा प्रश्न है, हमारे शरीर में संधि की क्या उपयोगिता है? तो हमारे शरीर में संधि उपयोगिता यह है कि हड्डियों को जोड़ती है और हमें हिलने डुलने, झुकने और घूमने में सहायता करती है। प्रश्न नंबर तीसरा है, हम अपने शरीर की अस्थियों को किसके माध्यम से देख सकते हैं? तो एक्सरे के माध्यम से देख सकते हैं। चौथा है, कशेरुका किसे कहते हैं एवं मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएं होती हैं? तो उत्तर में आ जाएगा कशेरुका रीढ़ की हड्डी के प्रत्येक छोटे छोटे खंड को कहते हैं। यह वयस्क मानव मेरुदंड में कुल 33 कशेरुकाएं होती हैं। 5वां प्रश्न है, क्या सांप सरल रेखा में गति करता है? यदि हाँ तो क्यों? नहीं, सांप सरल रेखा में गति नहीं करता। इसकी गति एक प्रकार के संलग्न में होती है। इसका मतलब सांप अपने शरीर को समान रेखा पर संलग्न करके गति करते हैं। प्रश्न नंबर 8वां है, आप अनुभव करके बताइए कि आपके शरीर में कौन से भाग गति करते हैं? तो मानव शरीर में कई भाग गति करते हैं, जैसे मांसपेशियां, हृदय, पैर, हाथ पैर, आँख, मुंह आदि। फिर लघुत्तरीय प्रश्न 7वां है, दिए गए चित्र के अनुसार संधि अपने शरीर के किस भाग में पाई जाती है? हमारे शरीर में इसकी उपयोगिता क्या है? तो यहाँ पर डायग्राम बनाना है, फिर लिखना है, यह कुंदक खल्लिका संधि है जो 2 हस्तियों को आसानी से आपस में ग्लाइंड करने देती है। यह हमारे शरीर में पहला क्या हो जाएगा? कलाई और बाह, और दूसरा कंठ क्षेत्र उपयोगिता रहती है। उसके बाद 8वां प्रश्न है, एक अस्थि को गति देने के लिए पेशियां किस प्रकार कार्य करती हैं? तो उत्तर में आ जाएगा, अस्थियों को गति देने के लिए पेशियां अनिवार्य होती हैं।
पेशियां शरीर के अलग अलग हिस्सों में स्थित होती हैं और अस्थियों को गति के लिए उत्तेजित करती हैं। यहाँ पे डायग्राम बना देना है पेशियों का, ठीक है, इस प्रकार। चलिए बच्चों, इसके बाद 9वां प्रश्न देखते हैं। आपने अपने जबड़ों में होने वाली गति को महसूस किया है। क्या आपके ऊपरी एवं निचली दोनों जबड़े गति करते हैं? यदि हाँ तो क्यों? तो उत्तर में आ जाएगा हम केवल निचले जबड़े को हिला सकते हैं, क्योंकि ऊपरी जबड़ा खोपड़ी के साथ एक अंचल तोड़ द्वारा जुड़ा होता है, जबकि निचला जबड़ा एक चल तोड़ जोड़ द्वारा जुड़ा होता है, जो गति को संभव बनाता है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, उपस्थि से आप क्या समझते हैं? कोई एक उदाहरण। तो उत्तर में आ जाएगा उपस्थि मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला लचीला संयोजक ऊतक है। यह हमारी मज्जा में स्थापित कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बने होते हैं। कान की हड्डी, नाक की हड्डी, अस्थियों के जोड़ आदि उपस्थि के बने होते हैं। फिर केंचुआ के शरीर की रचना किस प्रकार होती है? यह गति कैसे करता है? सचित्र सहित समझाइए। तो यहाँ पे पहले केंचुए की गति का चित्र बनाना है, फिर यहाँ पे इतना यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। तो 11वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न नंबर 12वां। आपके हृदय एवं फेफड़े की रक्षा एक पिंजरे जैसी संरचना के द्वारा होती है। उस संरचना का नाम लिखिए एवं बताइए कि यदि यह आपके शरीर में नहीं हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक इस आंसर को लिख दीजिएगा। बच्चों, आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। तो 12वें प्रश्न का उत्तर हो गया अपना। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? कोई 5 लाभ। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। पहला लाभ मानसिक शांति, दूसरा शारीरिक स्वास्थ्य, तीसरा तांत्रिक शक्ति, चौथा व्यक्तिगत विकास और 5वां समग्र विकास। तो इस प्रकार 5 इसके लाभ लिखने हैं। तो 5 लाभ लिख दीजिएगा और 21 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। चलिए 14वां प्रश्न है, क्या कारण है कि कुछ पक्षी हवा, भूमि तथा जल तीनों स्थानों में गति कर पाते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में आ जाएगा कुछ पक्षी हवा, भूमि और जल में गति कर पाते हैं क्योंकि वे शरीर में विशेष अनुकूलन होते हैं। पहला पंख उड़ान के लिए, दूसरा मजबूत पैर भूमि पर चलने के लिए, तीसरा पंख झिल्ली पानी में तैरने के लिए, हल्की हड्डी उड़ान को आसान बनाती है। 5वें में लिखना है एरोडायनामिक शरीर हवा में कम प्रतिरोध, और 6वां अनुकूलनशीलता जो विभिन्न वातावरणों में व्यवहार बदलने की क्षमता। ठीक है, तो इस प्रकार इन पॉइंटों को लिख दीजिएगा 14वें प्रश्न में। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न 14 हो गए हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट बचे हैं अपने। प्रोजेक्ट कार्य पहला, आपने आसपास पाए जाने वाले जंतुओं को देखकर पता लगाइए कि किस प्रकार गमन करते हैं एवं गमन में कौन सा अंग कार्य करता है, नाम लिखिए। तो यहाँ पे जंतुओं के नाम लिखने हैं एक साइड और उनके अंग के नाम लिखने हैं और जंतु कैसे गमन करते हैं। तो गाय पैर चलने के लिए होते हैं, ठीक है। मछली पंख पेशियाँ पानी में लहराने और तैरने के लिए होती हैं। चींटी के पैर चलने के लिए होते हैं। बतख के पैरों की झिल्ली जो कि तैरने के लिए होती है। जो हंस रहता है उसके पंख होते हैं उड़ने के लिए। हाथी के पैर होते हैं चलने के लिए। मक्खी के पंख होते हैं उड़ने के लिए और मनुष्य के पैर चलने के लिए होते हैं। घोड़े के पैर दौड़ने के लिए होते हैं और गिद्ध जो उसके पंख रहते हैं वो उड़ने के लिए होते हैं। ठीक है, इस प्रकार 10 पॉइंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट नंबर 2, यहाँ पे पाठ्य पुस्तक में दी गई विभिन्न संधियों के चित्र बनाकर अपनी स्क्रैप पुस्तक में लगाइए। तो पहले डायग्राम बनाना है, फिर यहाँ इस प्रकार बच्चों अपनी पुस्तक में लगा देने हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार जो अध्याय 5 था वो भी कंप्लीट हो गया है अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो अपना अध्याय रहेगा 6। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।